कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार देश में अब तक कुल 63,10,194 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 का पहला डोज दिया जा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य में आप किस तरह से कानून व्यवस्था संभाल रही हैं? आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, यहां आए दिन महिलाओं पर एसिड अटैक हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, चमोली में हुई त्रासदी में इस समय लोगों की जिंदगियां बचाने का काम सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती भरा है और इसके लिए आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी समेत प्रशासन, पुलिस दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि द्वारा तपोवन टनल में राहत बचाव कार्य के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी को ना मां की चिंता है और ना ही माटी से प्यार, उनको केवल तानाशाही से मतलब है, जबकि प्रधानमंत्री के दिल में बंगाल बसा है। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के शहरों का खाका तैयार करने वाले विशेषज्ञ बनाएंगे अयोध्या का डिजाइन। मद्रास हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पद पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। कर्नाटक में गौ हत्या निरोधक विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुशी जाहिर की और अपने आवास पर गायों की विशेष पूजा आयोजित करवाई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रालयों का बंटवारा करते हुए शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया है और नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 की संयुक्त अधिसूचना आज जारी की जाएगी। यूएफबीयू ने 15 मार्च से 2 दिन की बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। चीन से कोरोना महामारी फैलने की जांच के लिए पहुंची विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने कहा, वुहान में या कहीं और दिसंबर 2019 से पहले ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।